Hello my dear students. So students, in the previous lectures we have completed the two important topics. First is reflection and second is refraction. Okay, so now today we will discuss the another important topic which is related to the light and also related to the human body. Okay, this is the human eye. Okay students, so today we will discuss about the human eye. Okay students, so देखते हैं इसमें क्या क्या है. सबसे पहली बात अगर अपन बात करें ह्यूमन आई के बारे में, so this is the most valuable obviously अपन जानते हैं इसकी क्या वैल्यू है, most valuable and most sensitive unit of the human body, most sensitive part of human body. बात समझ में आ रही? मोस्ट वैल्यूएबल एंड द सेंसिटिव यूनिट, बिल्कुल ठीक है. सबसे ज्यादा अपन को जो केयर करनी होती है वो क्या है, आईज. ओके स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ के लिए. ओके, एंड दिस इज आल्सो सेंसिटिव यूनिट, मींस इसकी केयर करने की अपनी जो नीड है वो क्या है, ज्यादा है. ओके स्टूडेंट्स, सो अपन बात कर सकते हैं दिस इज द important part of the human eye which enables us to see the object. जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के अपने क्या बनाता है, एबल बनाता है. भाई आईज के बिना अपन क्या किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? नो, वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस ह्यूमन आई इज रेस्पॉन्सिबल टू सी द एनी ऑब्जेक्ट, और ये आप सभी जानते हैं. ओके, सो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीजों की. ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं सबसे पहली बात, दिस इज द शेप ऑफ द ह्यूमन आई. वी कैन से दिस इज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स में अपन बोल सकते हैं दिस इज स्फेरिकल. ओके, अप्रोक्स स्फेरिकल. ओके स्टूडेंट्स, इट मे बी ओवल, ओवल भी अपन कह सकते हैं. दिस इज, देखो कंप्लीट स्फेयर नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस मे बी अप्रोक्स बोल सकते हैं, भाई पूरा कंप्लीट स्फीयर तो नहीं है. एंड इट मे बी इन द ओवल शेप. बात समझ में आ रही है? ओवल शेप आप जानते हैं, एग शेप जो होती है उस शेप में अपनी ह्यूमन आई है. फॉलो कर सकते हैं. ओके, नाउ अपन बात करते हैं डायमीटर. सो डायमीटर ऑफ द ह्यूमन आई इज अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर. अब देखो ये ऐसा है, कुछ बुक्स में आपको 2.3 मिल सकता है, कहीं पे 2.4 मिल सकता है. ओके, तो ये भी अपन किस में बोलेंगे, अप्रोक्स में. बोलो कोई दिक्कत? ओके, सो द डायमीटर ऑफ द ह्यूमन आई इज अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर. बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके पार्ट्स की. ओके स्टूडेंट्स, सो देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई. अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, इसको आप नोट कर लें पहले. फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो अपन साथ के साथ इसको लेबल भी करते जाएंगे, बिकॉज इन द एग्जाम द लेबलिंग ऑफ द डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज द स्लेरा. फर्स्ट पार्ट इज द स्लेरा. फर्स्ट पार्ट इज स्लेरा. ठीक है, एस सी, सॉरी. ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें स्लेरा पार्ट होता कौन सा है वो अपन देखते हैं. आपको यहाँ पर देखो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ब्लू. दिस ब्लू कवरिंग इज द स्लेरा. ओके स्टूडेंट, दिस इज द स्लेरा. ओके, दिस इज द व्हाइट इन द कलर. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो आपको इसको प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं. दिस इज द व्हाइट इन द कलर. व्हाइट कलर, बात समझ में आ रही है? दिख रहा होगा, दिखा होगा. वैसे आप जब भी आइज को देखते हैं तो आपको व्हाइट पार्ट दिखता है साइड में, ब्लैक पार्ट के साइड में क्या है, व्हाइट पार्ट. सो दिस व्हाइट पार्ट इज द स्लेरा पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द ओपेक इन नेचर. बात समझ आ रही है? ओपेक का मतलब समझ रहे हो, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, लाइट इसके आर पार नहीं जा सकती. बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द ओपेक इन द नेचर. बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो दिस कंप्लीट पोर्शन इज द व्हाइट कलर. ओके, एंड दिस इज द ओपेक. बोलो कोई दिक्कत है? तो अपन कह सकते हैं दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर.
This is the protective layer and this is also the uppermost layer of the eye. Protective and uppermost layer. बोलो कोई दिक्कत? This is the protective and the uppermost layer. बोलो कर सकते हैं? कर सकते हैं, मतलब अपने आईज को प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो किसका है? वैसे तो आईलिड है, बहुत सारी चीजें हैं भाई, बट इनसाइड से प्रॉपर करने का काम किसका है? अपन कह सकते हैं दिस इज द स्लेरा पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड पार्ट इज सेकंड. अभी मैं बात करता हूँ लेयर की. देखिए ये भी अपने पास एक लेयर है. दिस इज द लेयर, अपर मोस्ट लेयर अपन इसको बोल सकते हैं. नाउ सेकंड लेयर. सेकंड लेयर आपको देखो ये रेड पार्ट दिख रहा है. दिस रेड पार्ट देखो दोनों तरफ, दिस रेड पार्ट. ये जो रेड पार्ट है, ओके स्टूडेंट्स, दिस रेड पार्ट इज कॉल्ड कोरोइड. इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? कोरोइड. क्या आपको ऊपर दिख रहा है क्या बताओ? दिस इज द कोरोइड पार्ट. एक सेकेंड, बिल्कुल आपको दिख पा रहा है ना? सो दिस रेड पार्ट इज द कोरोइड. बात समझ भैया? आपको प्रॉपर्ली समझाने के लिए मैंने डिफरेंट कलर यूज किए हैं. ओके, तो आप क्या प्रॉपर्ली इसको समझ सके. ओके, सो द रेड पार्ट इज द कोरोइड. अब ये कोरोइड का क्या वर्क है, कैसे ये वर्क करता है, तो अपन बात कर सकते हैं. सबसे पहली बात, दिस इज द सेकंड इनर लेयर. क्या बोलेंगे इसको अपन? दिस इज द सेकंड इनर लेयर. बोलो कोई दिक्कत? ऑफ द ह्यूमन आई. ठीक है, सेकंड मतलब अपन कह सकते हैं दिस इज द बिलो या फिर बिहाइंड. दिस इज फाउंड बिहाइंड द स्लेरा पार्ट. दिस इज फाउंड बिहाइंड द, बिहाइंड मतलब इसके नीचे की तरफ. ठीक है, या फिर इसके पीछे की तरफ. देखो यहां से देखोगे तो इसके पीछे की तरफ बोलेंगे अपन. ठीक है, अगर यहां से देखें तो इसके नीचे की तरफ. बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द लेयर विच इज फाउंड बिलो द स्लेरा पार्ट. स्लेरा लेयर. बोलो समझ में आ रही है? सो दिस इज द कोरोइड पार्ट. अब यहाँ पे इसकी वर्क की बात करते हैं, ध्यान से समझ लो. यहाँ से देखो होता क्या है, लाइट रेज एंटर करती है. बिल्कुल करती है, सभी को पता है. ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, रिफ्रैक्शन होता है. कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब अपन देखेंगे. अभी ये लेंस के कारण होता है. बिल्कुल ठीक है. तो जो भी रिफ्रैक्शन होगा उसका वापिस से रिफ्लेक्शन हो, मतलब कोई लाइट आई वापिस से बाहर ना आए. तो ये वर्क किसका है? यही वर्क है कोरोइड का. बिकॉज दिस लेयर एब्जॉर्ब्स. ये लेयर क्या करती है? इट एब्जॉर्ब्स द लाइट रेज. क्या करती है बताओ? इट एब्जॉर्ब्स द लाइट रेज. इट एब्जॉर्ब्स द लाइट. ओके, टू अवॉइड द रिफ्लेक्शन. ताकि क्या कर सके? रिफ्लेक्शन को अवॉइड कर सके. मतलब लाइट गई वापिस ये इधर नहीं आ सके. बोलो समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? कोरोइड का वर्क है. बोलो कोई दिक्कत यहां तक? ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अपने पास बात आती है किसकी? रेटिना की. ठीक है, रेटिना. रेटिना सभी जानते हैं. दिस इज द इनर मोस्ट लेयर. दिस इज द इनर मोस्ट लेयर. innermost layer, okay, which is found inside the choroid. भाई choroid के अंदर देखो ब्लैक पार्ट दिख रहा है आपको? ये ब्लैक पार्ट, ये ब्लैक पार्ट. अरे भाई दिख रहा है क्या सभी को? ठीक है, सो दिस ब्लैक पार्ट इज रेटिना एंड दिस इज द इनरमोस्ट लेयर. सबसे इनसाइड क्या है? यही है. दिस इज रेटिना. बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? और आपको ये पता होना चाहिए दिस रेटिना इज द स्क्रीन. इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्क्रीन. वेयर द इमेज फॉर्म. जहां पे क्या बनती है बताओ? इमेज बनती है. बोलो बात आ रही है समझ में? समझ आ रही है भाई? कोई भी लाइट आई, ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, भाई अभी इसके बारे में अपन समझेंगे कि लेंस क्या है, इसके अंदर कौन कौन से हैं. पहले अपन बात कर रहे हैं लेयर्स की. ओके, तो जो भी लाइट रे आती है वो आगे आके कहां पे मीट होती है? ऑन द रेटिना. Okay students, so the light rays which are coming through this lens, human lens बोल सकते हैं, eye lens बोल सकते हैं, okay, which meet at the retina, मतलब the image is formed on the retina. और जिस प्लेस पर इमेज बनती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्क्रीन. so this is a screen. बोलो कोई दिक्कत? इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ? स्क्रीन बोलते हैं. कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे और भी चीजें हैं इसके अंदर समझाने की. ठीक है, लेकिन वो उससे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? लेंस के बारे में, अदर चीजों के बारे में.
तो इसके बारे में मैं अलग से बाद में और दोबारा बताऊंगा आपको। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, यहाँ से आपको केवल समझना है, नोट्स आपको बुक में से देख के बनाने हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो देखो ध्यान से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। रेटिना समझ में आ गया, अब इसके बाद में और डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, ओके, लास्ट में। चलो, तो पहले तो 3 पार्ट अपने पास कौन कौन से आ गया होता है? फर्स्ट इज द स्लेरा, सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ओके। नेक्स्ट आता है फोरहेड, ओके, दिस इज द इनसाइड टू द स्लेरा पार्ट, ओके, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज द रेटिना। बोलो यहां तक समझ में आ गया आपको? चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्लेरा, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब अपन सबसे पहले बात करेंगे किसकी? देखो ये पार्ट दिख रहा है आपको आगे, अपनी आईज है, और आईज को देखो अपनी, ठीक है, अभी मत देखना, बाद में देखना, रोजाना देखते हो पता है ना। तो ये ब्लैक पार्ट आपको दिखता है ऑब्वियसली, ब्लैक देखो सर्कल सा दिखता है ब्लैक, ठीक है। उसके आगे अपने पास एक लेयर होती है, उसके जस्ट फ्रंट पे क्या होती है? एक लेयर। बात आ रही है समझ में? उसके फ्रंट में क्या होती है बताओ? एक लेयर होती है, ओके। दिस लेयर इज कॉल्ड कंजक्टिवा। अच्छा एक चीज और बताने थी मेरे को, एक चीज सुनो ध्यान से। स्लेरा कैसी है बताओ? ओपेक। स्लेरा कैसी है बताओ? ओपेक इन नेचर, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके आर पार लाइट रे पास नहीं हो सकती। बट द कोरोइड, कोरोइड अपने पास क्या है? दिस इज द ट्रांसपेरेंट। बोलो बात आ रही है समझ में? कोरोइड इज द ट्रांसपेरेंट, ये बात दिमाग में बिठा देना। This is the transparent, okay, and the second thing, the retina, okay. देखो ध्यान से, this is the sclera and this is choroid। ये अपने पास क्या है? ट्रांसपेरेंट, और ये भी अपने पास क्या है? ओपेक। ये दोनों आपको पता होने चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज the front part of the front protective part, या फिर कह सकते हैं the part which is found at the upper of the cornea। अभी cornea के बारे में समझेंगे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है? कंजक्टिवा, कंजक्टिवा, बोलो सही बात है, ठीक है। इससे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में? कॉर्निया के बारे में, फिर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आएगा। कॉर्निया, देखो कॉर्निया क्या है? This is the outermost layer, sclera part. This is the sclera part. Okay? अब यहाँ पे देखो होता क्या? स्लेरा पार्ट में ही एक फ्रंट पार्ट जो होता है, दिस फ्रंट पार्ट जो मैंने ब्लैक ब्लैक से शो किया हुआ है, बात समझ आ रही? ये तो कंप्लीट क्या है? स्लेरा पार्ट, ठीक है। बट दिस इज द आउटर मोस्ट एंड दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, ओके। दिस इज कॉल्ड द कॉर्निया। इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ? कॉर्निया। बोलो कोई दिक्कत है? okay, and through which the light rays pass, because this is the transparent in nature। ये कैसा होता है बताओ? ट्रांसपेरेंट। अरे भाई बात आ रही है समझ में? This is the transparent, okay students, and we can say this is the front part of the eye। This is the front part of eye। यहाँ तक बात आ रही है समझ में? Okay, we can say this is the entering part of the eye। दिस इज द एंट्रिंग पार्ट। भाई यहीं से क्या होती है? लाइट की एंट्रिंग होती है, ओके भाई। ट्रांसपेरेंट इसीलिए तो है ये, ताकि लाइट क्या हो सके? पास हो सके। तो वी कैन से द लाइट एंटर्स थ्रू दिस कॉर्निया, ओके। लाइट एंटर्स, लाइट कहां से एंटर करती है बताओ? इट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया पार्ट। बोलो कोई दिक्कत आ रही है बात समझ में सभी को? ओके, या फिर अपन कह सकते हैं दिस पार्ट इज आउटवर्ड बल्जिंग, या फिर अपन बोल सकते हैं द आउटवर्ड बल्जिंग पार्ट। बिल्कुल आउटवर्ड बल्जिंग पार्ट, बल्जिंग पार्ट, आउटवर्ड बल्जिंग पार्ट। आउटवर्ड बल्जिंग पार्ट समझ रहे हो? देखो आपको दिख रहा होगा ये आई क्या है? बिल्कुल यहाँ से तो सर्कुलर है, पर यहाँ से देखो ये बाहर निकली है थोड़ी सी। अरे दिख रही है क्या? देखो यहाँ से ये दिख रहा है आपको ये, ओके। सो दिस आउटवर्ड बल्जिंग पार्ट, ये जो पार्ट है आउटवर्ड बल्जिंग, ओके, दिस इज कॉल्ड द कॉर्निया। इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ? कॉर्निया पार्ट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे क्या क्या बातें पता चली? दिस इज द एंटरिंग पार्ट ऑफ द लेंस ऑफ द आई,
Okay, this is the transparent obviously. Okay, and this is the outward bulging part of the human eye. बोलो कोई दिक्कत? समझ आपकी बात? ओके तो अपन यहाँ पे क्या सकते हैं, द लाइट ऑलवेज एंटर्स थ्रू दिस कॉर्निया पार्ट, इसी से क्या होती है, लाइट एंटर करती है, बोलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे अपन कंजक्टिवा की, तो अपन क्या बोल सकते हैं, द अपर लेयर ओवर द कॉर्निया, क्या बोलेंगे अपन, द अपर लेयर, अपर लेयर, बस ओनली कहाँ होती है, इसी प्लेस पे होती है, ध्यान रखना भाई, कंजक्टिवा ओनली कहाँ होती है, इसी प्लेस पे, इधर नहीं होती है, इधर तो ये स्लेरा चल रहा है, this is found only or at this part. Okay, so this is the upper layer of cornea. बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लेयर, दिस इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ट्रांसपेरेंट होगा तब तो लाइट अंदर जाएगी, दिस इज द ट्रांसपेरेंट, बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं, अरे कोई दिक्कत है, देखो अब एक चीज और, कोरोइड के बारे में आपको एक बात तो ध्यान में रखनी है, कोरोइड के बारे में क्या बात आपको ध्यान में रखनी है, कोरोइड ऑल्सो प्रोवाइड, इसका यूज क्या है, इट ऑल्सो प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट टू द आई, ये क्या करता है, अपनी आईज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कौन, कोरोइड, भाई ये ध्यान रख लेना, ठीक है, कई बार माइंड से निकल जाती है बातें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, द ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द कोरोइड, कोरोइड क्या करता है, अपनी आइज को ऑक्सीजन, भाई मसल्स है कि नहीं इसके अंदर, ऑब्वियसली मसल्स है, तो मसल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो दिस ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द कोरोइड, तो बात आ गई समझ में, कोरोइड ही क्या करता है, अपने आइज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या पता चला, दिस आउटर पार्ट इज द कंजक्टिवा, कंजक्टिवा, बोलो कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, चलो हटा दो इसको, नोट कर लिया आप ऐसे एक बार शॉर्टली, फिर बाद में बुक से और इसकी नोट्स बनाए प्रॉपर्ली, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट इज, कौन से पार्ट में आ गए, सिक्स्थ, ओके। सो द सिक्स्थ पार्ट इज, अब इसके अंदर जाए और अंदर जाए, देखो अपन ने आउटर ये वाला पार्ट देखा, इसके इनसाइड क्या है, कॉर्निया देखा अपन ने, जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस द इनर पार्ट, दिस रेड, भाई देखो ये रेड रेड आपको दिख रहे हैं, तो शटर टाइप, जो शटर टाइप का दिख रहा है आपको, यूं दिख रहा है क्या, ये शटर टाइप से, बिल्कुल दिख रहा होगा, ये जो शटर है, दिस इज द आइरिस, इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, आइरिस, दिस इज कॉल्ड आइरिस, तो नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया बताओ, आइरिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चन आता है आपके, ठीक है। दिस इज द आइरिस एंड दिस इज एक्ट एज अ शटर, किसकी तरह एक्ट करता है बताओ, आई शटर की तरह एक्ट करता है, आई शटर, शटर का वर्क क्या होता है भाई, इसको बंद करना, ओपन करना, ये तो होता है शटर का, तो ये भी क्या करता है, क्या करेगा, हाँ इसको देखो, ये क्या करेगा, इनको ओपन, फिर ये क्लोज कर देगा, फिर ओपन, फिर क्लोज, ओपन क्लोज, बात समझ आ रही है, ठीक है। ये क्यों करेगा, क्या करेगा, सब अपन समझेंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कहा अपन ने, दिस इज द आई शटर, मतलब आ रही है बात समझ में, तो यहां से जैसे ही लाइट एंटर करती है, ठीक है, तो आपको एक बात पता चली, द लाइट पासेस थ्रू द लेंस, पासेस टू द लेंस, सॉरी थ्रू नहीं, पासेस टू द लेंस, थ्रू द आइरिस, थ्रू द आइरिस, मतलब ये आइरिस से पास होती हुई, या आइरिस के बीच में, देखो ये पार्ट दिख रहा है आपको बीच वाला, इसके बीच में से क्या होती है, एंटर करती है, कौन, लाइट रेज, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, when the light rays, when the light intensity ब्राइटनेस बोल सकते हैं, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, कितनी ब्राइट लाइट आ रही है, ओके। when the light intensity is greater, ध्यान से समझना भाई इंपॉर्टेंट है, अगर ये ग्रेटर है मतलब लाइट की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाइट एंटर कर रही है, आपने देखा होगा सन को आप देखते हो तो आपकी आइज ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, देखा है क्या आपने,
ठीक है, when we see the sun or any bright object, okay, then our eyes automatically close. Why? Due to the muscles. यहाँ पे क्या होती है, मसल्स होती हैं, ठीक है, और मसल्स क्या करती हैं, इन आइरिस को क्या कर देती है बताओ, आइरिस को क्या कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। बोलो बात आ रही है समझ में, क्या कहा अपन ने, when the light intensity is greater than the iris contracts itself। बात समझ आ रही है भाई, आइरिस अपने पास इस मसल्स के यूज से, मसल्स यहाँ पे होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, मसल्स, ओके स्टूडेंट्स, सिलियरी मसल जिनको अपन बोलते हैं। यहाँ पे देखो ब्लू कलर से मैंने शो कर रखा, दीज आर द सिलियरी मसल्स। तो ये सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, आइरिस को क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी और इसका शटर क्या कर देगी, क्लोज करेगी। क्लोज एकदम से कंप्लीट क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो वी कैन सी दैट द आइरिस इज कॉन्ट्रैक्टेड। बोलो बात आ रही है समझ में, ड्यू टू सिलियरी मसल्स, ड्यू टू सिलियरी मसल्स, ड्यू टू सिलियरी मसल्स एंड अलाउ to pass the less light and allow to pass less amount of light। बोलो ये बात समझ आ रही है कि भाई अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो अपने पास आइरिस क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, किसके यूज से, सिलियरी मसल्स के यूज से, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या कर देगा, इसको क्लोज कर देगा। बोलो बात समझ आ रही है, देखो पहले ऐसे था, फिर बाद में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, इतना। अब होगा क्या, द लेस अमाउंट ऑफ द लाइट विल एंटर टू द लेंस। लेंस के पास क्या होगा, बहुत कम लाइट जाएगी। देखा होगा आपने भी, कोई ब्राइट लाइट है तो आपकी आईज बंद हो जाती है अपने आप, होती है कि नहीं होती। तो ये होता क्यों है, ड्यू टू द सिलियरी मसल। सिलियरी मसल अपने आप क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, समझ आ रही है। और होगा क्या, इससे आइरिस क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो द लेस पार्ट इज ओपन एट द मिडिल ऑफ द आइरिस। ये दोनों क्या है, आइरिस है, ध्यान रखना भाई, बोथ आर आइरिस। तो जैसे ही अपने पास लाइट रे ज्यादा एंटर करेगी तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड द लेस लाइट विल एंटर टू द लेंस। बोलो कोई दिक्कत, बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर लाइट बहुत ही कम है, इफ देयर इज अ डिम लाइट, अगर क्या है बताओ, डिम लाइट, बोलो बात आ रही है समझ में, इफ देयर इज अ डिम लाइट then the muscles relaxes these iris। इस आइरिस को क्या करेगी, रिलैक्स करेगी और इसको क्या कर देगी, ओपन। देखो ऐसे था, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। पहले क्या था, ऐसे था। अगर लाइट कम आ रही है, डिम लाइट, आपको कैसे देखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि नहीं। अरे भाई आइस को ओपन करते हो, ज्यादा यूं करके देखते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ठीक है, ड्यू टू द सिलियरी मसल्स। ओके, ड्यू टू द सिलियरी मसल्स द आइरिस रिलैक्सेस and the more part is open up। बात समझ आ रही है। so the greater amount of light, okay, या large amount of light enter through the eye। जिससे क्या होगी, ज्यादा अपने पास लाइट रह जाएगी और अपन को ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली दिखेगा। बोलो ये बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, कर सकते हैं सभी। ओके, तो यहाँ पे अपन भाई टोटली अगर मैं बात करूं तो एक बात पता चली, आइरिस क्या करता है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग टू द आई लेंस। बोलो बात समझ आ रही है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इसका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस। या फिर एक क्वेश्चन आया था, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। समझ आ रही है बात, कौन सा पार्ट आता है, आइरिस। एक पार्ट और होता है जिसके बारे में अपन नेक्स्ट अपन स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे अपन, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग। बोलो यहाँ पे बात आ गई समझ में। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट की अपन बात करने वाले हैं। बताओ इसको इरेज कर दो पहले, समझ आ गई। तो क्या क्या देखा अपन ने आइरिस के बारे में, दिस इज द आई शटर, ऑब्वियसली दिस इज द शटर लाइट। ओके, एंड व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज ग्रेट, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, देन द आइरिस इज कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू द सिलियरी मसल्स एंड अलाउ टू
पास द लेस लाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और लेस लाइट क्या होगी पास होगी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिम लाइट। ड्यूरिंग द डिम लाइट इट कंट्रोल्स, ऑब्वियसली ड्यूरिंग द डिम लाइट द iris is relaxed, okay, and opens up। बात समझ, ये क्या हो जाएगी ओपन अप हो जाएगी, इसका पोर्शन क्या हो जाएगा लार्ज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, so due to this the large amount of light enter to the eyelids। बोलो यहाँ तक अगली बात समझ में? तो एक तरह से ये क्या प्रोटेक्टिव सरफेस भी है। क्यों? क्योंकि भाई लाइट ज्यादा है तो अपने आईज की क्या हो सकती है खराब, तो अपने आप ही क्या हो जाती है क्लोज अप हो जाएगी। बोलो यहाँ तक बात आ रही है समझ में? बोलो समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द आइरिस। देखो ध्यान से देखना, क्या ये बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है? आइरिस के बीच में देखो, दिस इज द आइरिस। अब इसके बीच में ये जो पार्ट है ये दिख रहा है क्या आपको? देखो डायग्राम में, दिस मिड पार्ट इज कॉल्ड प्यूपिल। इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ? प्यूपिल। दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या बताओ? इसको हटा दें एक बार। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस पार्ट इज द प्यूपिल। तो अपन क्या बोल सकते हैं? द मिडिल पार्ट ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। क्या बोल सकते हैं बताओ? द मिडिल पार्ट, सेवंथ पॉइंट इज प्यूपिल। द मिडिल पार्ट of the middle part of iris is called pupil, is called pupil। कोई दिक्कत? दूसरी बात, इसका फंक्शन क्या है? What is the function of the pupil? It allows, अपन कह सकते हैं it allows, it controls भी बोल सकते हैं, it controls, okay, it controls the amount of light rays entering। अभी पहले भी देखा था ये अपन ने, आइरिस भी क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है, दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं भी समझ में आएगा। दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट रेज एंटरिंग। बोलो आ रही है बात समझ में? मतलब जो लाइट एंटर कर रही है इसको कंट्रोल करने का काम किसका है? अगर ज्यादा लाइट आएगी तो कम एंटर करवाना, अगर कम आ रही है तो ज्यादा एंटर करवाना। ये किसका वर्क है? प्यूपिल। एंड दूसरा कौन है? आइरिस। दोनों ही आंसर इसके राइट है, ध्यान रख लेना। अभी आप दोनों आंसर क्या कर सकते हो इसमें? राइट कर सकते हो। समझ आ रही? अब ये होता कैसे, ध्यान से देखो। अभी अपन ने क्या कहा कि जो आइरिस है ये क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जैसे ही आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगी तो होगा क्या कि भाई इसके अंदर जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो ये एरिया था मिडिल वाला पार्ट, ये क्या था? प्यूपिल ही तो था। इसी को तो अपन ने प्यूपिल कहा था भाई। समझ में आ रही है भाई? तो इसी में तो लाइट एंटर कर रही थी ना। समझ में आ रही है? अगर इसका एरिया लेस होगा, भाई सिलेरी मसल का क्या हुआ? देखो ध्यान से समझो, ऐसे समझो। ठीक है, ये अपने पास क्या है? आइरिस से दो शटर है, दिख रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, अब जैसे ही अपने पास अगर लाइट रे की अमाउंट क्या होगी? ज्यादा होगी, इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है, तो ये होगा क्या? इट विल कॉन्ट्रैक्टेड। अब देखो अपने पास ये जो बीच वाला पोर्शन है, दिस इज द प्यूपिल, इसी को तो प्यूपिल कहा था। तो ये पोर्शन क्या हो गया बताओ? लेस हो गया। द साइज ऑफ द प्यूपिल डिक्रीजेस व्हेन द अमाउंट ऑफ लाइट इज ग्रेटर। ये बात आ गई क्या दिमाग में? भाई जैसे ये आइरिस था, अगर अमाउंट ऑफ लाइट क्या है? बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? अपने लेंस को इफेक्ट करेगा। सो दिस आइरिस विल कॉन्ट्रैक्टेड। ये क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा, क्लोज अप हो जाएगा। ओके, तो इसके कारण हुआ क्या? द साइज ऑफ द प्यूपिल इज डिक्रीज। बताओ ये साइज क्या कम नहीं होगी? ओके, तो अपन क्या बोलेंगे? व्हेन अगर बोलेंगे लाइट इज मोर, व्हेन द लाइट इज मोर, ओके, देन साइज ऑफ प्यूपिल डिक्रीजेस। साइज ऑफ प्यूपिल डिक्रीजेस। बोलिए यहाँ पे बात आ रही है समझ में? समझ में आ रही है? ठीक है, एंड इफ द लाइट इज लेस या लाइट इज डिम,
लाइट इज डिम, देन अब होगा क्या, देखो ध्यान से समझो कि अपने पास भाई ये आइरिस है, ठीक है, लाइट बहुत कम आ रही है, उसको आने की जगह नहीं मिल रही, पहली बात तो लाइट ही बहुत कम है। सो टू एंटर द लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट, भाई ऑब्जेक्ट का उसकी इमेज भी तो बनानी है, अगर लाइट कम होगी तो इमेज नहीं बनेगी। ओके, सो ड्यू टू दिस, ओके, बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल, देखो सारा खेल सिलेरी मसल का है, ध्यान रख लेना, उसके बारे में भी अपन ने देखा नहीं, अभी देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सिलेरी मसल, तो कहा क्या, ड्यू टू द सिलेरी मसल्स द आइरिस रिलैक्सेस, ओके, एंड ओपन्स अप, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब देखो साइज ऑफ द प्यूपिल क्या होगा, इंक्रीज, ये जो इनके बीच का ये जो पोर्शन है, दिस इज द प्यूपिल, सो द साइज ऑफ प्यूपिल इज इंक्रीजेस ड्यू टू द लेस लाइट। अगर लाइट क्या है, डिम है, देन साइज विल इंक्रीज। अरे बात समझ आ रही है, इंक्रीज, बोलो कोई दिक्कत, पॉइंट्स में इनको आपको नोट करना, प्रॉपर्ली नोट्स बनाना एकदम फर्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम में इनके फंक्शन पूछे जाते हैं, समझ आ रही है, एग्जाम में इसके फंक्शन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना। ओके, किसी भी पार्ट के फंक्शन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सभी पार्ट के मैंने आपको फंक्शन बता दिए हैं। ऑप्शन कौन प्रोवाइड कराता है, कोरोइड, समझ आ रही है बात। सिलेरा क्या करता है, दिस इज द आउटर पार्ट, ओके, दिस इज द आउटर कवरिंग, दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे में कोर्निया क्या है, इट अलाउज टू एंटर द लाइट रेज इनसाइड द आई, भाई ये तो आउटर पार्ट है, ये तो अलाउ करता है, कोई दिक्कत है। ऐसे में प्यूपिल है, ये क्या करता है, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग, ऐसे आइरिस का वर्क भी क्या है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग। एक बात और ध्यान से सुनो, आपने ओब्वियसली अगर अपन बात करें, आईज हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, आपने देखा होगा, ब्लूइश कलर हो सकता है, ग्रीनिश कलर हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है, इसका देखा होगा ना भी, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में आई कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये डिपेंड करता है, आई कलर किस पे डिपेंड करता है बताओ, आई कलर डिपेंड्स ऑन आइरिस। देखो ये आइरिस वाला जो पार्ट है, अगर आइरिस का कलर जो भी होगा, क्योंकि आइरिस ही अपन को बाहर से दिख पाता है, ध्यान रख लेना भाई, ये वाला पोर्शन क्या है, ब्लैक पोर्शन, ठीक है, इसके आर पार अपन को क्या दिखता है, आइरिस दिखता है, देखा होगा भाई, छोटा सा देखो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है, उसके अंदर छोटा सा सर्कल भी होता है, देखा होगा अगर कभी आपने गौर किया हो, आइरिस के अंदर, सॉरी जो ब्लैक पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर छोटा सा सर्कल होता है, समझ रहे हो। उससे पहले अपने पास क्या होता है, आइरिस, और यही क्या प्रोवाइड कराता है, कलर, बोलो समझ के होंगे मेरे पास, ठीक है। उसके बाद में अंदर आपको दिखता है क्या, लेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्या कहा अपन ने, द आई कलर डिपेंड्स ऑन द आइरिस, जो कलर आइरिस का होगा वही कलर क्या होगा, आइस का होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, द कलर ऑफ द आई डिपेंड्स ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, बताओ किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द आइरिस, समझ गए, चलो ठीक है। अब ये अपन को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ से अपन को क्या पता चल गया, ऑब्वियसली दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, समझ गए क्या। चले आप आगे, पक्का चले, चलो भाई नोट करते जाना भी, इतनी बातें बुक में भी नहीं लिखी होंगी जितनी मैं बता रहा हूँ आपको, और अगर लिखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट नहीं लिखी तो उनको नोट कर लो आप। ओके चलो, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पार्ट, कौन सा पार्ट है भाई, 8 पार्ट है शायद, चलो जो भी है आप नोट कर लेना। अब थोड़ा और आगे जाएं, तो आगे अगर मैं बात करूं सिलेरी मसल की बात कर लेते हैं, बेचारे ये ऐसे बैठी थी जैसे, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड किसी का था सिलेरी मसल, ये देखो ब्लू ब्लू कलर से थोड़ा मैंने शो कर रखा है। ओके, सो दीज आर द सिलेरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, और आपको ये सभी को पता है मसल्स का वर्क क्या होता है, मूवमेंट करवाना। मसल्स का वर्क क्या है, द वर्क ऑफ द मसल इज टू मूव द बॉडी पार्ट्स। सही बात है भाई, अभी मैं चल पा रहा हूं तो क्यों चल पा रहा हूं, मसल्स के कारण, क्योंकि मसल्स के रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से ही अपन मूवमेंट कर पाते हैं। अगर अपनी मसल्स वर्क करना बंद कर दे तो अपन हिल भी नहीं सकते, मूवमेंट हो ही नहीं सकती, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे सिलेरी मसल, जो भी आई में मूवमेंट होती है, जो भी अपने पास ये एडजस्ट हो पाता है, जो भी आइरिस के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो किसके कारण से, ड्यू टू द सिलेरी
मसल्स। बोलो बात आ गई समझ में। तो द सिलियरी मसल्स इज रेस्पॉन्सिबल टू एडजस्ट द आइलैंड्स। पहली बात तो आइलैंड्स को एडजस्ट करने का काम अभी अपन देखेंगे आइलैंड्स कैसे एडजस्ट होता है। दूसरा आइलैंड्स को एडजस्ट करने का काम भी किसका है, सिलियरी मसल्स का। बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं थ्योरेटिकली। चलिए ओके, सो नेक्स्ट पार्ट की बात करें हम। पूरा कवर अप हो गया, तो इसको हटा दूं मैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अब मैं बात करता हूं, चलो उसकी बाद में बात करें, पहले लेंस की बात करेंगे, आई लेंस। ओके, 9th पोर्शन कौन सा गया बताओ, आई लेंस। इंपॉर्टेंट है बिकॉज आवर आई लेंस इज द फ्लेक्सिबल, ऑटो फ्लेक्सिबल, अपने आप ही क्या हो जाता है, साइज में चेंज कर लेता है अपने आप ही। अब तक अपन ने लेंस देखे थे, फोकस फिक्स था, उसका फोकस पॉइंट क्या था, फिक्स। लेकिन अपना जो आई लेंस है, दिस इज द ऑटोमेटिक, भी ऑटोमेटिक वर्क करता है, ठीक है। आज तक ऐसा कोई लेंस बना नहीं जो ऑटोमेटिक वर्क करे, बट नेचर ने ऐसा लेंस बना रखा है। कौन सा है बताओ, आई लेंस। ओके, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, दिस द फ्लेक्सिबल लेंस, फ्लेक्सिबल, ऑटो फ्लेक्सिबल लेंस। बोलो बात आ रही है समझ में। क्योंकि यहाँ पर जो सिलेरी मसल्स हैं वो इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिसके कारण क्या होता है, इसकी साइज में चेंजेशन होता है। बात समझ आ रही है। ड्यू टू द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलेरी मसल्स द साइज ऑफ द आई लेंस चेंजेस कंटिन्यूअसली। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोले, दिस इज द फ्लेक्सिबल लेंस, ओके, एंड इट इज द क्रिस्टलाइन इन द नेचर, दिस इज क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है भाई, ठीक है, क्रिस्टलाइन इन नेचर। बोलो बात आ रही है समझ में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्लेक्सिबल एंड क्रिस्टलाइन, दोनों किसके नेचर है, आपने आई लेंस की, आई लेंस दिख रहा होगा आपको, देखो ये सर्कुलर पार्ट, अरे दिख रहा है क्या, ये तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज द आई लेंस, ओके। अब इसका वर्क क्या है, सारा वर्क तो इसी का ये भैया, अगर आई लेंस खराब हो गया तो सब कुछ खत्म, ये जो इतना वर्क कर रहे हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो द वर्क ऑफ द आई लेंस इज टू फोकस द light rays on the retina. The function of the eye lens, function क्या है eye lens का, to focus the light rays at the retina. रेटिना के ऊपर क्या बनाना, इसकी इमेज बनाना, क्योंकि रेटिना के ऊपर ही क्या बनती है, अगर इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर तो ही अपन को ऑब्जेक्ट दिखेगा, अगर इसकी इमेज रेटिना पे नहीं बनी तो अपन को ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। अभी रेटिना पे आएंगे तब समझेंगे कैसा होता है ये सब, समझ आ रही बातें, ठीक है। देखो पहली बात तो सारे एक दूसरे रिलेटेड हैं, तो धीरे धीरे अपन समझेंगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया बताओ आई लेंस का, टू फोकस द लाइट रेज ऑन द रेटिना। रेटिना के ऊपर इसका वर्क है भाई, जो भी लाइट रे आ रही है उसको क्या कर दे, यहाँ पे फोकस कर दे। कोई दिक्कत है, कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या है, इसमें चेंजेशन कैसे होता है, ध्यान से समझना भाई, कैसे चेंजेशन होता है, ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कोई भी लाइट रे, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, कहां पर है बताओ, इन्फिनिटी पर, ओके, देन दिस लेंस रिफ्लेक्ट द लाइट रेज विदाउट एनी चेंजेशन, बिना किसी चेंजेशन के क्या करता है, लाइट रेज को यहाँ पे क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ से लाइट रेज आएंगी और यहाँ पे क्या कर देगा, फोकस कर देगा। बोलो यहाँ तक बात समझ आ गई। बट अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके आ जाऊं, पास में, समझ रहे हो ना बात को, समझना भी, देखो पकड़ने की कोशिश करना बात को। अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं पास में लेके आ जाऊं, अब इस लेंस को देखना पड़ेगा, यहाँ से लाइट रेज आएंगी तो इसकी इमेज को यहाँ पर बनेगी क्या, ये बताओ मुझे, क्या इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी रेटिना के ऊपर। अपन ने पहले क्या कहा था, अभी अपन ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, तो आपको याद है इन्फिनिटी की इमेज फोकस पे बनी थी, फिर अपन पास में लेके आए तो इमेज कहाँ पे बनी थी, और आगे बनी थी, याद है।
फिर अपन और पास में लेके आएंगे, और आगे इमेज बनी थी, अरे भाई याद है ना, और इमेज पास में लाओगे तो और आगे इमेज बनेगी, तो इमेज तो आगे जानी चाहिए भाई। इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनी, ऑन द रेटिना विदाउट एनी चेंजेशन। सही बात है, अरे सही बात है। अब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आ जाऊं तो इसकी इमेज तो आगे बनी थी भाई, जो यहाँ पर बन रही थी पहले वो कहाँ बनेगी, आगे बनेगी। अरे आगे बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ, बनेगी। तो यहाँ पर अब वर्क स्टार्ट होगा सिलेरी मसल्स का। ओके, सो द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अपन कह सकते हैं दिस कॉन्ट्रैक्ट द लेंस, ये क्या करेगी, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, खींचेगी, समझ रहे हो। और जैसे ये खींचेगी इसको, तो अपने पास आई लेंस जो है इसकी साइज अगर पहले यूं थी, देखो ध्यान से समझना, ठीक है, पहले ये क्या था, थिक ज्यादा था, अब ये कैसे हो जाएगा, थिन हो जाएगा, पहले के कंपेरिजन में कैसा हो जाएगा बताओ, थिन। और आपको मैंने बता रखा है जितनी थिकनेस होगी इस लेंस के अंदर उतना ही क्या होगा, कन्वर्ज होगा। कन्वर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, फोकल लेंथ डिक्रीज करना पड़ेगा, सॉरी एक चीज उल्टा बोल दिया मैंने, तो ध्यान समझना कि अपने पास पहले इसकी जो साइज थी वो क्या थी, ये थी, बोलो आ रही है बात समझ में। अब ये इसको क्या करेगा, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर इस तरीके से ये प्रेशर लगाएगा, कौन, सिलेरी मसल्स, समझो। सिलेरी मसल्स क्या करेगी, इसको थिक बना देगी, क्या बना देगी बताओ, थिक, मोर थिक। भाई पहले अपने पास अगर ये ऐसा तो आप क्या बन जाएगा, इसके कंपैरिजन में और थिक बन जाएगा, और थिक बन जाएगा। अगर इसकी थिकनेस इंक्रीज हुई तो आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जन क्या होगी, ज्यादा होगी, कन्वर्जन क्या होगी, ज्यादा होगी। पहले क्या होगी थी, आगे की तरफ कन्वर्ज हो रही थी, अब कन्वर्जन क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बताओ, डिक्रीज। अरे भाई बात समझ में आ गई, फोकल लेंथ आपको डिक्रीज, भाई इसकी इमेज यहाँ बन रही है तो इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, तो कहाँ बनेगी इमेज, यहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ। अरे बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे सिलेरी मसल्स क्या करती है, इसकी फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देगी, किसकी, आई लेंस की फोकल लेंथ को डिक्रीज की, कब करेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर इसके नियर है, इन्फिनिटी पे कोई चेंजेस नहीं होता है, ध्यान रख लेना। और जैसे ऑब्जेक्ट को आप पास लेके आओगे तो उसी के अकॉर्डिंग अपने पास की फोकल लेंथ में क्या होगा, चेंजेस होगा, द फोकल लेंथ विल डिक्रीज। बात समझ आ रही है, देखो ध्यान से, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, if object comes near to lens, near to eye lens, okay students, then the focal length, then by adjusting the lens, the focal length decreases। बोलो बात आ रही है समझ में, फोकल लेंथ डिक्रीज। अरे भाई समझ में आ रहा है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कब हो जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पास में, तो अपन ज्यादा इसकी इमेज आगे बननी चाहिए, बट ड्यू टू द एडजस्टिंग पावर ऑफ द लेंस, फ्लेक्सिबल पावर ऑफ द लेंस, ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और थिक हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज, और इमेज कहाँ पे मीट करेंगी, यहाँ पर रेज कहाँ पर मीट करेगी, एट द रेटिना, और इमेज कहाँ पे बन जाएगी, ऑन द रेटिना। बोलो यहाँ तक बात आ गई समझ में। तो अपन को क्या पता चला, अगर ऑब्जेक्ट दूर होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, किसकी, आई लेंस की, ये दिमाग में बिठा लोगे, समझ जाओ। और अगर ऑब्जेक्ट नियर आएगा, किसके, नियर टू द लेंस, पास में लेके आ गए अपन, तो अपने पास फोकल लेंथ क्या होती है, इसकी डिक्रीज होती जाएगी। बोलो समझ गए, कोई दिक्कत है। तो ये बेसिक बात थी अपने आई लेंस की। ओके, तो ये तो आपको पता ही है, दिस इज द ऑटो एडजस्टिंग लेंस, मतलब दिस इज अ फ्लेक्सिबल लेंस। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट की। ओह शिट, इसको रेज कर दिया क्या, भाई देखो ये तो था आपका प्यूपिल, ओके, एंड दिस इज कॉर्निया,
दिस इज कॉर्निया, यहाँ पर था आइलैंड्स, ओके, दिस इज द आइलैंड्स, आइरिस यहाँ पे हो गया, ठीक है, हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से समझना, एक बात और समझो, क्या समझोगे, पहले चलो रेटिना के बारे में बात कर ले, रेटिना के बारे में बात, चलो ध्यान से इसके बारे में, रेटिना, रेटिना, तो अपन ने क्या कहा, दिस इज द स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन इन द आईज वेयर the image is formed, जहां पर क्या बनती है बताओ, इमेज बनती है, कहां पे बनती है, ऑन द रेटिना, ये दिख रही है आपको, ये ब्लैक पार्ट जो है इनर मोस्ट लेयर, मैंने आपको बताया था पहले, दिस इनर मोस्ट लेयर इज द रेटिना। तो यहाँ पे जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट रेज क्या होगी, एंटर करेगी और इसी रिफ्रैक्शन के बाद में कहां पर मीट करेगी बताओ, इस पोर्शन पे, बोलो कोई दिक्कत है, इस कंप्लीट पोर्शन पे अपने पास अगर इमेज बनी है, ओके, तो अपने पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपन को दिखाई देगा, ओके, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, अदरवाइज वी कांट सी द ऑब्जेक्ट, बोला आ रही है बात समझो, दिस इज एक्ट एज अ स्क्रीन, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को कुछ बातें समझनी है कि ये स्क्रीन की तरह एक्ट तो कर रहा है, अब यहाँ पर होती है कुछ अपने पास स्पेशल सेल्स, ओके, फर्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, सम सेल्स आर फाउंड, ठीक है, अरे लिख लोगे ना, सेल्स आर फाउंड ऑन द रेटिना, सम सेल्स आर फाउंड ऑन द रेटिना, फर्स्ट सेल की अगर मैं बात करूं तो आती है रॉड सेल्स, कौन सी सेल आती है बताओ, रॉड सेल्स, अब रॉड सेल्स और सेकंड सेल्स क्या है बताओ, दिस इज द कॉन सेल, दिस इज द कॉन सेल, ओके, तो रॉड सेल का फंक्शन क्या, कॉन सेल का फंक्शन क्या है, ध्यान से समझते हैं, rod cell, these cells controls the intensity of the light, intensity, या फिर अपन कह सकते हैं it determines, ऐसे करो आप, it determines the intensity of the light, अरे आ रही है क्या बात समझ में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी मतलब अपन बोल सकते हैं ब्राइटनेस, मतलब ब्राइटनेस को डिटरमाइन करने का वर्क किसका है, रॉड सेल्स का, जो कि कहां पे होता है, ऑन द रेटिना, मतलब कोई ब्राइट लाइट आ रही है तो उसको अपन को पता कैसे चलेगा कि ब्राइट है, उसको कौन डिटरमाइन करता है बताओ, रॉड सेल्स, समझ आ रही है, इट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, कोई दिक्कत, इंटेंशन मतलब समझ गए, कितनी ब्राइट है कितनी डल है, ये कौन डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन बाय द रॉड सेल्स, कोई दिक्कत। नाउ द कोन सेल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिटरमाइंस द कलर, ध्यान रख लेना भाई, इट डिटरमाइंस द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, इट डिटरमाइंस द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है उसका कलर क्या है, ये कौन डिटरमाइन करता है, कौन सेल्स, बोलो आ रही है बात समझ में। अगर अपने पास अपनी रेटिना के अंदर सपोज कुछ कौन सेल्स क्या है, एब्सेंट है, अगर अपने पास ये क्या हो, एब्सेंट हो, समझ आ रही है बात, इफ द कौन सेल्स आर एब्सेंट, ओके, देन द पर्सन कैन नॉट एबल टू सी द डिफरेंट कलर, समझ आ रही बात, सो अपन को बात कर सकते हैं भाई क्या, कि अगर कौन से एब्सेंट है देन द कलर्स आर नॉट विजिबल, कलर्स आर नॉट विजिबल, बोलो आ रही है बात समझ में। अब ठीक है, ये डिपेंड करता है भी कि किस टाइप की कौन सेल नहीं है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो जैसे अपन बात करें, जैसे मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है, फेसबुक का जो अपन बात करें, फेसबुक जिसने बनाया है, फेसबुक जिसने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, ओके, तो ये माना जाता है कि उनको ब्लू कलर के अलावा कोई कलर नहीं दिखता, समझ आ रही है, ये कहा जाता है, भैया राइट है या रॉन्ग है वो अलग बात है, ठीक है, ब्लू कलर के अलावा उनको कुछ नहीं दिखता है, इसलिए उन्होंने जो फेसबुक का कलर दिया वो कैसे दिया, ब्लू एंड व्हाइट, समझ आ रही है। तो ये किसके कारण, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कॉन सेल्स, बोला आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट बातें थी किसके बारे में, रेटिना के बारे में, यहाँ तक बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत है क्या बताओ। चलो नेक्स्ट पार्ट की बात कर लें।
आपको लग रहा होगा बड़ा छोटा सा टॉपिक है, क्यों भाई? समझाने की बातें बहुत सारी है इसमें, प्रॉपरली समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर क्या आता है, देखो, ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक है। कौन सा पार्ट अभी शायद 10th है, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स। अब ऑप्टिकल नर्व्स क्या है? नर्व्स का क्या है वर्क? नर्व जानते हैं अपनी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है। तो नर्व सेल्स क्या करती है, जो भी स्टिमुलस मिलता है आउटर एनवायरनमेंट से उसको कहां पे पहुंचाती है? ब्रेन तक पहुंचाती है। समझ आ रही है? समझ आ रही? ट्रांसफर द आउटर सेंसेशन फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन, सॉरी, फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन। मतलब सेंसरी ऑर्गन जैसे अपनी स्किन है, कोई भी हॉट थिंग है तो स्किन को पता लग गया। अब बॉडी के अंदर क्या अपने नर्व सेल्स, अब नर्व सेल से सारा जो कहाँ जाएगा इंफॉर्मेशन? ब्रेन के पास। सबसे पहले जाएगा स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से कहाँ जाएगा? इट विल रीच टू द ब्रेन, ये ब्रेन के पास चला गया। अब ब्रेन क्या करेगा? इसको इंटरप्रेट करेगा। समझ आ रही है? तो वैसे ही अपने पास ऑप्टिकल नर्व अपने आईज के अंदर, ये दिख रही है आपको? अरे भाई ये बनाया देखो मैंने, ये दिख रही है आपको ऑप्टिकल नर्व्स। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब इसका कनेक्शन कहाँ है? अपने स्पाइनल कोड एंड ब्रेन के पास। कोई दिक्कत? समझ आ रही है? सो दीज नर्व्स सबसे पहले अपन बात करेंगे गेन, दीज नर्व्स गेन द signals from rod and cone cells। सही बात है क्या? बताओ भाई, रॉड सेल्स और कौन सेल का है? रेटिना के अंदर। तो ये सेल्स क्या करती है? पहले क्या करती है? डिटरमाइन करती है। नाउ दिस इज गेन बाय द ऑप्टिकल नर्व्स। किस फॉर्म में? केमिकल की फॉर्म में। ध्यान रखें ना भाई, किसकी फॉर्म में? केमिकल की फॉर्म में। ओके, गेन फ्रॉम द रॉड एंड द कॉन सेल्स एंड ट्रांसफर टू द ब्रेन। कहां पे पहुंचा देगा बताओ? ब्रेन के पास पहुंचा देगा। अब ब्रेन क्या करेगा? उसको इंटरप्रेट करेगा। ब्रेन क्या करेगा? उसको इंटरप्रेट करेगा कि क्या इमेज है भाई, क्या देख रहे हो आप? समझ आ रही है बात? ठीक है। तो ये वर्क किसका है? ब्रेन का, कि वो इंटरप्रेट करेगा कि अपने पास ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट कैसा है, क्या क्या अपन को दिखाई दे रहा है, वो सब कौन बताएगा? अपन को ब्रेन बताएगा। बोलो कोई दिक्कत है? अब एक बात और गई, एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो अपना लेंस है कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। ये तो दिख गया होगा आपको वैसे तो, ठीक है, बट मैंने बोला नहीं अभी, ठीक है। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे आपको एक बात और नोट कर लेनी है, जो अपना जो ह्यूमन लेंस है वो कौन सा है बताओ? दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। और आपको ये पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाना है बताओ? रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल बनाता है। अब एक बात बताओ कि रियल तो है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, बट इन्वर्टेड भाई ये तो क्या है? उल्टी इमेज थोड़ी बनेगी। कॉन्वेक्स कैसी इमेज बनाता है? उल्टी, इन्वर्टेड। अब अपन को दिखता तो सब कुछ सीधा है, ऐसा क्यों? समझ आ रही है? तो ये सिग्नल्स कहां पे जाते हैं? ब्रेन के पास। अब ब्रेन क्या करता है? इंटरप्रेट करके इस इन्वर्टेड इमेज को वापस क्या कर देता है? इरेक्ट कर देता है, सीधी कर देता है। देखो क्या इंपॉर्टेंट, क्या बनाया नेचर ने, है सबसे बड़ा डिवाइस अपने नेचर बना सकता है भाई। क्या किया इसने भाई? जो इन्वर्टेड इमेज थी वो कहाँ गई? उसके सिग्नल कहाँ गए? ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा एंड इरेक्ट द इमेज, उसको सीधी कर देगा वापस। तो अपन को ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देता है? बिल्कुल सीधा। कोई दिक्कत है क्या बताओ? अरे भाई कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत थोड़ी किसी को, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास बात आती है ऑप्टिकल नर्व की, ये अपने पास कंप्लीट है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर अपने पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा है आपको थोड़ा सा? ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। ये भी आपको ध्यान रखना है। अरे भाई बुक में नहीं है इसलिए समझ लो, समझ रहे हो? ब्लाइंड स्पॉट क्या है? द पार्ट ऑफ द आईज
समझ आ रही है? द पार्ट ऑफ द रेटिना बोल दो चाहे, ठीक है, वैसे रेटिना से अलग है ये, समझ रहे हो, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, द पार्ट ऑफ द आईज वेयर द इमेज कैन नॉट बी फॉर्म, समझ आ रही है, वेयर द इमेज कैन नॉट बी फॉर्म, नोट कर लेना, भाई लिखूंगा नहीं क्या, द पार्ट ऑफ द आईज वेयर द इमेज कैन नॉट बी फॉर्म, ओके। सो द क्या बोलोगे बताओ, so the image is not formed and the object cannot be seen by the eyes, समझ आ रही है, ऑब्जेक्ट अपन को दिखेगा ही नहीं, तो उसी स्पॉट को अपन क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, मतलब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इमेज कभी नहीं बनती है, समझ रहे हो, क्योंकि दिस नॉट अ रेटिना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या अपने पास ब्लाइंड स्पॉट है, और यहाँ पे कभी भी अपन को ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, समझ आ रही है। अगर यहाँ पर इमेज बनी इसकी, अपन को क्या नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, बोलो ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो कई ऐसे ओबेसली पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनके ब्लाइंड स्पॉट, ओबेसली जहाँ पे इमेज, जिनकी इमेज कहाँ बनती है, ऑन द ब्लाइंड स्पॉट, ओके, और वो ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते, बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है। ऐसे एक बात और आती है अपने पास, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये अलग टॉपिक है भाई, ये तो पार्ट है, समझ लेना, इसको 11 मत करो, ये तो अलग से टॉपिक है, बस एरो लगा के नोट कर लो, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कलर की बात है कि मतलब कौन, अरे भाई कलर से रिलेटेड कौन था ना, कौन सेल्स, कलर को कौन डिटरमाइन कर रहा था, कौन सेल्स। तो अगर मैं बोलूं इफ देयर आर द cone cells, if there are cone cells are absent on the retina, then the person cannot be identify the colors, okay, the person cannot see the color, okay, so this is called color blindness, इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, कलर ब्लाइंडनेस। बोले यहाँ तक बात आ गई समझ में, ठीक है, रिपीट करके बार बार में सुने या नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, द if they are the cone cells are absent on the retina, then the color cannot be seen by the person, okay, this is called color blindness। कोई दिक्कत है क्या बताओ, ये अपने पास दो टॉपिक थे अलग से, ठीक है। अब अपने पास 2 parts हो रहे हैं, there are 2 parts which are also very important, इसको हटा दूं मैं कलर ब्लाइंड स्पॉट को, देखो ध्यान से। नेक्स्ट 11th पार्ट इज, अब यहाँ पर अपने पास 2 टाइप के लिक्विड होते हैं, ठीक है, अब तक सारे पोर्शन क्या थे, सॉलिड थे, ठीक है। नाउ देयर आर द 2 लिक्विड पार्ट व्हिच आर फाउंड इन द ह्यूमन आई। फर्स्ट अगर मैं बात करूं, फर्स्ट लिक्विड होता है इस वाले पोर्शन में, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया, समझ रहे हो, दिस इज द लिक्विड, ओके। अब ये लिक्विड जो है इसको अपन बोलते हैं क्या, विट्रस हैमर, क्या बोलेंगे इसको, विट्रस हमर, ह्यूमर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विट्रस ह्यूमर, बात आ रही है समझ में। फर्स्ट इज द विट्रस ह्यूमर, ठीक है, ये कौन से पार्ट में होगा, फ्रॉम लेंस टू द रेटिना, ठीक है, क्या बोलेंगे अपन, विट्रस ह्यूमर, ओके, दिस इज फाउंड between retina and eye lens, या फिर ऐसे इसको ऐसे लिखो, eye lens and retina, eye lens and retina, eye lens and retina, देखो ये क्या है, दिस इज eye lens and this is the retina, तो इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है हमारे बताओ, कौन सा ह्यूमर है, दिस इज द विट्रस ह्यूमर, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसका वर्क क्या है, वर्क क्या है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन, क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू ह्यूमन आई, टू द ह्यूमन आई, ये अपनी आई को क्या प्रोवाइड कराता है बताओ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, बोलो कोई दिक्कत है क्या बताओ, बात आ रही है समझ में, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द ह्यूमन आई,
कोई दिक्कत? ठीक है, न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो ये वर्क कर पाएंगे भाई। ओके स्टूडेंट, तो ये वर्क किसका है? विट्रस ह्यूमर का। ओके, नेक्स्ट अपने पास बात आती है एक्वियस ह्यूमर। किसकी आती है बताओ? एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, अब ये कहां पर होता है ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटा सा पार्ट है। देखो ये बीच में ये पार्ट दिख रहा है आपको। ओके, मतलब बिटवीन कॉर्निया एंड द आइलैंड्स। ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके बीच में जो व्हाइट वाला पार्ट है, इसमें ये लिक्विड क्या होता है? स्प्रेड होता है, समझ रहे हो? तो अपन क्या बोलेंगे? द लिक्विड विच इज फाउंड बिटवीन कॉर्निया एंड आइलैंड्स इज कॉल्ड एक्वियस ह्यूमर। इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? दिस इज द एक्वियस ह्यूमर। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन अपने पास है क्या? ये क्या करता है? प्रेशराइज करके रखता है। किसको? आइस को। यहां से आगे से क्या करके रखता है? प्रेशराइज, प्रेशर बना के रखता है, ताकि इसकी शेप क्या हो? स्फेरिकल रहे। समझ आ रही बात? आई की शेप को क्या करके रखता है? ये स्फेरिकल। दोनों का वर्क है, इसका भी वर्क यही है। ठीक है, इसका अलग से वर्क क्या था अपने पास? न्यूट्रिशन। ठीक है, पर यहां पर इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है ओनली प्रेशर। ये क्या करता है? प्रेशराइज करके रखता है। इसके अलावा देखो मॉइस्चराइज भी करके रखता है, मॉइस्चर भी प्रोवाइड कराता है। मॉइस्चर, न्यूट्रिशन, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? दोनों लिक्विड मिलकर ये काम करते हैं। बात समझ आ रही है? तो एक्वियस ह्यूमर क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड द मॉइस्चर टू द कॉर्निया एंड इट आल्सो अप्लाई द प्रेशर ऑन द आइस के ऊपर। ये मतलब कैसे? तो कॉर्निया के ऊपर क्या बना के रखता है? प्रेशर बना के रखता है, ताकि ये क्या रहे? आगे से बल्ज रहे। बोलो आ रही है क्या बात समझ में? अरे भाई समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये अपने पास फंक्शंस थे अपनी आइस के, एंड दीज आर द ऑल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं। तो ये अपने पास कंप्लीट हो चुका है इसका इंट्रोडक्शन। ओके, कंप्लीट इसके पार्ट्स अपन स्टडी कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्ली इसके नोट्स बनाए सबसे पहले। ओके, और डायग्राम्स की प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये डायग्राम आपके एग्जाम में आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ठीक है, बिकॉज इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई। ओके, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है और आज भी काफी टाइम हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे किसकी? डिफेक्ट की। ओके स्टूडेंट्स, चलो बाय, टेक केयर।